वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और शानदार पीवाईक्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो संपूर्ण पॉलिटी कर रहे हैं जो यूपी पीसीएस, आरओ बीईओ और आपका हाईकोर्ट आरओ या आपका लोअर पीसीएस, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वो भी टॉपिक वाइज है ना। इन एग्जामों की कुछ थीम होती है, उसी थीम के अकॉर्डिंग सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का जो थीम रहेगी वो रहेगी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान ने दूसरे देशों से क्या क्या लिया, उसके सारे एमसीक्यू करेंगे और सब कुछ कंप्लीट। तो चलिए आइए देखते हैं। भारत के संविधान में कह रहा है उद्देशिका के विचार कहाँ से लिया गया। उद्देशिका का मतलब जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो हमने कहाँ से ली है? इटली के संविधान से, फ्रांस से, कनाडा से या यूएसए से। तो उद्देशिका यानी प्रियम्बल ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रियम्बल से शुरू होता है, प्रस्तावना से शुरू होता है। ठीक है। फिर अब भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू, इसकी संकल्पना किस देश से ली है? जुडिशियल रिव्यू की हमने यूके से, यूएसएसआर से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से। आइए पहले आप लिस्ट देख लेते हैं एक बार। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या ले लिया है भाई? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब जिसमें केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। ठीक है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता यानी फ्री ट्रेड, इंटर कॉमर्स ये लिया है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 108 में दी हुई है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो तीन चीज़ें याद रखनी है, एक तो समवर्ती सूची और ये ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो कि आर्टिकल 108 में है, ऑस्ट्रेलिया से लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, कि जब भी इमरजेंसी लगेगी, जब भी इमरजेंसी लगेगी तो फंडामेंटल राइट जो है वो हट जाएंगे। ठीक है। इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के उस पर। ठीक है। तो जब भी इमरजेंसी लगेगी फंडामेंटल राइट हटेंगे। कौन से हटेंगे? ये सब हमने जर्मनी से लिया है। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, जिसको अब रशिया बोलते हैं, वहाँ से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय है तीन तरह का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये लिया है। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी हमने ली है यहाँ से, जिसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से ऐड करी थी हमने। ठीक है। अभी उसको भी बाद में करेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से लिया है। और प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में जो जस्टिस है ना, तीन तरह का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, है ना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है आपका यूएसएसआर से। ठीक है। फ्रांस से क्या लिया है भाई? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, यानी प्रियम्बल में लिबर्टी और इक्विटी और फ्रेटर्निटी। ये भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो था ना, लिबर्टी, इक्विटी और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना। और गणतंत्रात्मक यानी क्या? गणतंत्रात्मक मतलब रिपब्लिकन सिस्टम, चुना हुआ हेड। ठीक है। ये हमने फ्रांस से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संविधान में संशोधन करते हैं ना हम लोग, आर्टिकल 368 से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? ये भी हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक है। याद रखना, इससे सवाल बनता है। जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। क्या? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो इससे हमने राज्यपाल का कार्यकाल ले रखा है, न्यायपालिका ले रखी है भाई, संघीय तंत्र ले रखा है, लोक सेवा आयोग है, आपातकालीन उपबंध है। ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए। और इमरजेंसी लगने पे कौन से फंडामेंटल राइट हटेंगे, ये हमने यूएसएसआर से लिए। ठीक है। ब्रिटेन से भाई, ब्रिटेन का तो यहाँ राज्य ही था, तो जितनी भी आज जो व्यवस्था है सब ब्रिटेन की है, चाहे वो संसद की व्यवस्था हो, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ हो आपका, है ना, रूल ऑफ लॉ हो, विधायी प्रक्रिया यानी ये जो लेजिस्लेचर होता है, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, कि उत्तर प्रदेश में आप रहो या भारत में एक ही नागरिक हो आप, मंत्रिमंडल प्रणाली यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, और परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये सब है ना, यानी पार्लियामेंट का बेसिक सिस्टम और रूल ऑफ लॉ, ये याद रखना, ये हमने यहीं से लिया। और सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट ले रखे हैं भाई, मूल अधिकार जो आर्टिकल 12 से 35 में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस रहेगी, उसमें किसी तरह के नेताओं का इंटरफेयर नहीं रहेगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
न्यायिक पुनर्वलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, है ना, कि कोर्ट जो है वो हर कानून का रिव्यू कर सकती है भाई। वाइस प्रेसिडेंट का पद यानी उपराष्ट्रपति का पद। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाना है ना, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाना है, राष्ट्रपति को कैसे हटाना है, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है, इम्पीचमेंट जो आर्टिकल 61 में भारत में, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यूएसए से लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूएसए के प्रावधान। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है जो हमारे आर्टिकल 36 से 51 में है सॉरी। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, भाई 12 लोगों को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति ना राज्यसभा में, ये हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या होगी, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है ना। और कनाडा की बात करें, कनाडा से क्या लिया है, सशक्त केंद्र, यानी केंद्र जो है सशक्त है, शक्तिशाली है। देखो ना, केंद्र प्रेसिडेंट रूल लगा के राज्य को अपने कब्जे में ले भी सकता है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, है ना, जो गवर्नर है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। उच्चतम न्यायालयों का परामर्श न्याय निर्णय, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइजरी जो है वो भी जारी कर सकता है। तो ये हमने कनाडा से लिया। तो एक बार फिर से इसको सुनिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आइए सवाल कर लेते हैं एक बार। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है, यूएसए से ले लिया हमने। कहाँ से लिया है जुडिशियल रिव्यू, यूएसए से। फंडामेंटल राइट भी यूएसए से लिया, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी यहीं से लिया है, प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है ये भी यहीं से लिया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाना है ये भी यहीं से लिया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, तो संघवाद बताए ना, संघात्मक व्यवस्था ये किस पे आधारित है, कनाडा पे आधारित है ना, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो कनाडा हो जाएगा इसका आंसर। भारत में या भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है, राज्यों का संघ, यानी इंडिया जो है वो क्या है भाई, राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट कह सकते हो। तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया है हमने, है ना, ये आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, है ना, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची कहाँ से ली है, तो समवर्ती सूची अभी बताया ना, कंकरेंट लिस्ट, ये हमने कहाँ से ली है, जो 7th शेड्यूल में देखो कितनी बार पूछा गया है। तो कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया कंकरेंट लिस्ट को। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने कहाँ से लिया है, डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल 36 से 51 में और पार्ट 4 में है। तो आयरलैंड से लिया है, कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं, यानी जो राज्यसभा में नॉमिनेशन नहीं होगा, नॉमिनेट कर देंगे, वो हमने कहाँ से लिया, आयरिश गणतंत्र से। ये देखो बताया था ना, डीपीएसपी और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यानी इन में जो प्रतिभा होगी उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देगा, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। अब इस वाले का उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। मौलिक अधिकार, है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है, यूएसए। डीपीएसपी आयरलैंड। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी रेसिडरी पावर जो होंगी सेंटर की, और आपातकालीन शक्तियाँ, ये हमने कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में दे दें, बहुत आसान है, अभी मैंने ऊपर बताया है। नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से पढ़िए, फिर उत्तर दीजिए, अभी पूछा गया सवाल है ये पीसीएस में। फिर से देखो, ये विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। देखो, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, ये हमने इंग्लैंड से लिया, ए में 2 हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश लॉ, बी में 3, ए में 2 और बी में 3, वो सिर्फ आपको यहाँ दिख रहा है, इसलिए 2 भी आते हैं तभी काम आपका हो जाएगा। ए में 2, बी में 3, हो गया काम आपका। बाकी राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, कनाडा, क्योंकि ये हमने वहीं से लिया है कि केंद्र नियुक्त करेगा राज्यपाल को भाई। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, है ना, कंकरेंट लिस्ट इसको बोलते हैं। हो गया आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया है, मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, तो हमने कहाँ से लिया है, रूस के संविधान से, रूस से। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, क्यों, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। अब चाहे बताओ, फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से ले लिए, वो बड़े हैं, तो क्या उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया क्या, नहीं। तो आप कहेंगे नहीं सर, ये बात सही है कि हमने फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए, पर इसको लेने से इतना लंबा संविधान थोड़ी हो गया। संविधान लंबा हुआ है क्योंकि हमने हर एक चीज़ को बारीकी से देखा है, हर एक तबके को सॉल्व करा है, हर एक तबके की ज़रूरत को सुलझाया है ना, लंबा है।
तो लंबा भी है और ये हमने वहाँ से लिया है इसलिए लंबा है, ये गलत है। यानी दोनों सही और ये उसकी व्याख्या नहीं करता है, ये हो जाएगा आंसर। तो ये था शानदार लाजवाब सेशन। ऐसे अगर पढ़ा आपने तो सब कुछ कवर हो जाएगा। हमारे बैचेस को ज्वाइन करिए। पीसीएस के, आरओ के, बीईओ के संपूर्ण बैचेस चल रहे हैं सिलेक्शन तक की तैयारी के, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का भी चल रहा है, लोअर पीसीएस का भी चल रहा है। ज्वाइन करके आप संपूर्ण घर बैठे तैयारी कर सकते हैं।